एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काई अपनी मॉम मिस शिराशी की परफ्यूम शॉप पर जाता है, जहां मिस शिराशी उसे देखकर शॉक थी। फिर प्यार से कहती हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि वो यहां आया। काई उनसे माफी मांगता है कि उसने उन्हें गलत समझा था, तो मिस शिराशी कहती हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुमने ही झेली है, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। तो तब वो शांत हो जाता है। तो वहीं अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सकुरो एंड माधुरी कैफे में बैठी एग्जाम के बाद घर जाने की बात कर रही होती हैं कि तभी काई आता है और उनके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता है, जो देखकर दोनों शॉक रह गई, क्योंकि काई पहले कभी ऐसा नहीं करता था। फिर जब काई के साथ कुसुमी आकर बैठी तो सकुरो एंड माधुरी बात करने लगी कि आज काई काफी अलग एक्ट कर रहा है, यानी हैप्पी दिख रहा है। तो वहीं कुसुमी काई से कहती है कि तुम्हारी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन काई को लगा कि जैसे कुसुमी कह रही हो कि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, इसलिए वो थोड़ी देर तक हैरानी और कंफ्यूजन में बैठा रहा। लेकिन बाद में कुसुमी ने जब बात को रिपीट करा कि वो परफ्यूम की बात कर रही थी, तो वो थोड़ा घबरा कर जवाब देता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर तभी वहाँ कुछ लड़के आकर काई से बात करने लगे कि तुम बड़े ही पॉपुलर हो यार, यानी तुमने अपनी सीनियर रीना को रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर काई कुसुमी की तरफ देखता है और फिर उन लड़कों से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़के स्माइल करके चले गए और फिर कुसुमी कहती है कि तुम सच में बहुत पॉपुलर हो चुके हो। कुसुमी का नेक्स्ट क्लास में जाने का टाइम हो गया था, तो वो एकदम से खड़ी हुई। फिर काई उसे रोककर कहता है कि मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ। तो तब कुसुमी ठीक है कहकर चली गई, लेकिन काई उसकी तरफ देखने लगा। तभी सकुरा आकर उससे कहती है कि तुम कुसुमी को पसंद करते हो, है ना? काई एकदम से डर के खड़ा हो गया और सकुरो हंसते हुए कहने लगी कि देखो, अगर ऐसा है तो हिम्मत करके कुसुमी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। तो ये सुनकर काई और ज्यादा नर्वस होने लग जाता है, क्योंकि ये सच है कि वो कुसुमी को सीक्रेटली लाइक करने लगा है। बाहर आते ही कुसुमी को मुकाई मिला, जो कि इवेंट वाली बात के लिए माफी मांगता है, पर फिर सच बताता है कि माफी सिर्फ बहाना है। वो असल में कुसुमी को डेट पर ले जाना चाहता है, इसलिए पूछता भी है कि तुम किस टाइप की डेट्स पसंद करती हो, या मैं खुद सब प्लान कर लूं। तो तब कुसुमी, जो कि शॉक थी, वो धीरे से कहती है कि वो कभी डेट पर नहीं गई। जो सुनकर मुकाई काफी शॉक हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, पर उसके लिए हैरानी की बात है कि कुसुमी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुसुमी एक नई ड्रेस पहनकर क्लास में आती है। सकुरो उसकी तारीफ करती है कि वो आज स्टाइलिश लग रही है। तो तब कुसुमी थैंक्स कहकर काई के पास जाकर बैठ गई और 2 परफ्यूम निकालकर उसे पूछती है कि इनमें से कौन सा लगाऊं। काई उसे ऑरेंज परफ्यूम सजेस्ट करता है कि तभी माधुरी पीछे से पूछती है कि क्या तुम मुकाई के साथ डेट पर जा रही हो। कुसुमी हाँ करती है और ये सुनते ही काई को काफी ज्यादा बुरा लगा, यानी वो शॉक था। माधुरी पूछती है कि वैसे कुसुमी को मुकाई कैसा लगता है, तो वो कहती है कि वो ठीक है। तो सकुरा डायरेक्ट पूछती है कि और तुम्हें काई कैसा लगता है। कुसुमी इस क्वेश्चन से थोड़ा घबरा गई और उसे लगा कि काई को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बोली कि काई सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तो तब काई को और बड़ा झटका लगता है कि ये तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। अब हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब क्लास के बाद मुकाई से मिली, तो वो कुसुमी के परफ्यूम को स्मेल करके कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तो वो बता देती है कि ये मेरे दोस्त काई ने चूज करा है, जिससे तुम इवेंट में मिले थे। मुकाई कहने लगा कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो दोस्त तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि ऐसा मुझे फील हुआ है। लेकिन कुसुमी इस बात से साफ मना कर देती है कि आखिर काई मुझ जैसी लड़की को क्यों ही पसंद करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम काई को देखते हैं, जो कैफेटेरिया में बैठकर ये सोच रहा होता है कि कुसुमी ने मुझे दोस्त क्यों बोला। कि तभी सकुरो आकर उससे कहती है कि अगर तुम कुसुमी को पसंद करते हो तो ऐसे बैठे मत रहो और तुम भी उससे डेट के लिए पूछो। काई कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं कैसे पूछूं। तो तब सकुरो आर्ट म्यूजियम का फ्री टिकट देती है, ये कहते हुए कि कुसुमी को इस जगह ले जाना। जो देखकर काई पूछता है कि भला तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब सूडो जैसा कोई भी लड़का आकर कुसुमी को फिर से हर्ट करे, और मैं मुकाई पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम कुछ करो, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि तुम उसकी सच में फिक्र करते हो। तो तब काई घबराकर हाँ कह देता है और सकुरो सोचने लगी कि काई की ये साइड कितनी अलग है, यानी वैसे तो वो ब्रेवली सबसे लड़ता है, सबको जवाब देता है, लेकिन प्यार के मामले में छोटा बच्चा है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब कॉलेज आई तो माधुरी पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। कुसुमी नॉर्मल चेहरे के साथ कहती है कि हाँ बस ठीक थी। फिर वो मुकाई से हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगी। जब कुसुमी ने उसे थैंक्स कहा था डेट के लिए, तो मुकाई उसे ही थैंक यू करने लगा था कि तुमने मुझे अपनी पहली डेट चूज करा। जो बात कुसुमी को अच्छी लगी थी
जो सोचते हुए कुसुमी के चिक्स भी रेड हो गए थे। माधुरी उसे चिढ़ाने लगती है कि जरूर तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन कुसुमी कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुसुमी आकर काई के साइड में बैठ गई और सकुरो पीछे से काई को इशारा कर रही थी कि कुसुमी से बात करो, जबकि वो काफी घबरा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया कि क्या तुम मेरे साथ आर्ट म्यूजियम चलोगी। कुसुमी सरप्राइज हो गई लेकिन नॉर्मली मान गई, क्योंकि उसे लगा कि काई अपने प्रोजेक्ट की वजह से मुझे आर्ट म्यूजियम लेकर जा रहा है। एंड काई ने भी इस बात को ज्यादा सही से एक्सप्लेन नहीं करा था। फिर क्लास के बाद काई जब कॉरिडोर से जा रहा था तो हनामी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिस बात से हनामी काफी ज्यादा चिढ़ गई। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब ट्री के पास बैठी हुई थी तो उसे एकदम से याद आया कि जब वो मुकाई से प्रोजेक्ट की बात कर रही थी तो तब मुकाई ने बताया था कि उसके क्लास के लड़के प्रोजेक्ट के बहाने अपनी पसंद की लड़की को डेट पर ले जाने के लिए पूछते थे। कुसुमी ये सोचकर परेशान हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी काई ने तो मुझसे बस ऐसे ही पूछा है, यानी वो थोड़ी ना मुझे डेट के लिए पूछ सकता है। कि तभी काई वहाँ ब्लू शर्ट पहनकर आया जिसमें वो काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए कुसुमी उसे देखती ही रह गई और बोली कि तुम काफी सुंदर दिख रहे हो। लेकिन काई उसे देखकर कहता है कि तुमने तो काफी कैजुअल कपड़े पहने हैं, और फिर सोचने लगा कि मुकाई के साथ तो ये डेट पर अलग लुक करके गई थी, पर मेरे साथ नॉर्मल ही है। कुसुमी कहती है कि रुको मैं तुम्हें टिकट के पैसे दे देती हूँ, तो वो कहता है कि चिंता मत करो मेरे पास फ्री टिकट्स हैं। कुसुमी कहती है कि तुम्हें वो टिकट्स बात के लिए रखनी चाहिए थी और मेरे साथ हाफ हाफ करना चाहिए, लेकिन काई कह देता है कि अभी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं, और फिर इतना बोलकर वो आगे चला गया, जबकि कुसुमी काफी हैरान खड़ी हुई थी काई की इस बात को सुनकर। अब हमें दिखाया गया कि दोनों जब जैसी म्यूजियम पहुंचे तो पता चला कि वो इंसेक्ट्स का म्यूजियम था। एक्चुअली सकुरो ने गलती से काई को गलत टिकट्स दे दी थी। फिर म्यूजियम के बाद काई कुसुमी को लेकर एक कैफे गया जहां कुसुमी उसे अपनी शर्ट दिखाने लगी जो उसने म्यूजियम से खरीदी थी। फिर वो पूछती है कि ये कैफे काफी प्यारा है, तुम क्या यहाँ आते रहते हो? तो वो कहता है कि नहीं, इसे मैंने कल ही ढूंढा था सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये सुनकर कुसुमी थोड़ा अजीब फील करने लगी कि क्या मतलब मेरे लिए। फिर कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो काई एकदम से कुसुमी को घूरने लगा। कुसुमी नर्वस फील करने लग जाती है, इसलिए वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से उठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। यानी मुकाई के साथ जब मैं थी तो वो डेट की तरह ही लग रहा था, लेकिन काई के साथ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। कि तभी कुसुमी ने कुछ लड़कियों को काई के बारे में बात करते हुए सुना कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड भी इतनी ही ज्यादा सुंदर होगी। तो तब ये लाइन सुनकर कुसुमी के दिमाग में डाउट आ गया कि वो काई को डिजर्व नहीं करती है, यानी काई के साथ एक नेचुरल ब्यूटी ही सही रहेगी जैसा कि वो खुद है। जब वो वापस आई तो काई पूछता है कि क्या तुम मुकाई को पसंद करती हो, लेकिन कुसुमी कोई जवाब नहीं देती। तो तब काई ने भी दोबारा से इस क्वेश्चन को नहीं पूछा और फिर ये दोनों घर जाने लगे। कि तभी कुसुमी कहती है कि मैं तुम्हें हाफ पे कर दूंगी क्योंकि मैंने किसी चीज के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन काई उसे मना कर देता है और वो कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी तेज बारिश हो गई तो दोनों एक जगह आकर खड़े हो गए। काई कुसुमी के परफ्यूम को स्मेल करके कहता है कि क्या आज भी तुम्हें परफ्यूम चूज करने में प्रॉब्लम हुई थी जैसे उस दिन हुई थी जब तुम मुकाई के साथ डेट पर जा रही थी? बट कुसुमी कहती है कि नहीं, आज तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं तो हमेशा ही ब्लूबेरी लगाती हूँ। तो ये सुनकर काई चुप हो जाता है, यानी उसे फिर से बुरा फील होता है। कि तभी अचानक एकदम से बिजली कड़की तो कुसुमी डर के मारे काई का हाथ पकड़ लेती है। काई काफी ज्यादा हैरान हुआ और कुसुमी को देखने लगा। कुसुमी भी काई को देखने लगी और हैरान थी कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया है, इसलिए वो तभी बारिश में ही घबराते हुए भाग गई। एंड घर आकर भी कुसुमी बार बार काई के ही बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं काई को किसी भी हाल में डिजर्व नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे काई को लेकर ऐसी प्यार भरी बातों को सोचना नहीं चाहिए। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कॉलेज में जब कुसुमी यही सोच रही थी कि अब वो काई को कैसे फेस करेगी, क्योंकि कल रात उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। कि तभी काई सामने आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो और घबरा गई और कुछ भी बोल नहीं पाई। काई को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, तो वो कह देती है कि सॉरी, कल मैं डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, वरना और कोई बात नहीं है। फिर कुसुमी दूसरे रास्ते से चली जाती है और काई सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे इतना घबराती क्यों है। तो वहीं अंदर हम देखते हैं कि होनामी कुसुमी को रोककर पूछती है कि क्या तुम काई को पसंद करती हो?
कुसुमी शॉक हुई, फिर सोचकर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तो तब होनामी कहती है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं काई को पसंद करती हूँ और प्लीज तुम मेरी हेल्प करा दो उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में। जो सुनकर कुसुमी के होश उड़ गए, यानी वो अच्छा फील नहीं करती है, लेकिन वो मजबूरन होनामी की हेल्प कराने के लिए हाँ कर देती है। जिस बात से होनामी काफी ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है, फिर तुम हमारे लिए एक डेट सेटअप करो ताकि हम बात कर सकें। तो कुसुमी मान गई। फिर होनामी उसे हक करके थैंक्स भी करती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और फिर तभी वहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब इन्हीं बातों को सोचती हुई कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी तो उसने कुछ लड़कों की बातें सुनी जो कि कह रहे थे कि होनामी और काई साथ में काफी अच्छे लगेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह। और होनामी तो सीक्रेटली काई को पसंद भी करती है, इसलिए हर टाइम काई को दूर से देखती रहती है। ये सब बातें कुसुमी को और हर्ट कर गईं। फिर वो काई के पास गई और उसने काई से पूछा कि क्या आज तुम फ्री हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लंच के लिए जाएं। काई को लगा कि कुसुमी डेट के लिए पूछ रही है तो वो एकदम से हाँ कर देता है, लेकिन तभी कुसुमी पूछती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं एक और पर्सन को ऐड कर सकती हूँ। तो तभी ये सुनकर काई का मूड खराब हो गया। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ रेस्टोरेंट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि काई, कुसुमी और होनामी ये तीनों साथ में बैठे हैं, जहाँ काई का खून खोलता जा रहा था होनामी को देख देख कर कि कुसुमी इसे क्यों लाई है अपने साथ। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।